अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहें बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। सुभान अल्लाह। और नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। आई बिदात छाई जुल्मत रंग बदला नूर का। माहे सुन्नत महने तलात ले ले बदला नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई तेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने और सारी कायनात के आका व मौला, शहरियारे हरम ताजदारे हरम नौबहारे सिफात, शबे असला के दूल्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस्तनाम में अक़ीदत व एहतराम से दुरूद व सलाम की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल। ये इको बिल्कुल कम कर दिए, इको कम कर दिए। लाइक़ मुबारकबाद है जनाब मोहतरम चेयरमैन साहब, उनके भाई और उनके भतीजे और आप सभी हजरात जिन्होंने आकाए करीम के मीलाद शरीफ की इस पाकीज़ा महीने में ये मुक़द्दस महफिल मीलाद मुनक़्क़िद की। परवरदिगार आलम इस महफिल मीलाद को कबूल फरमाए, इसमें हमारी आपकी हाज़िरियों को कबूल फरमाए और इस महफिल पाक को आपके लिए, हमारे लिए, पूरे आलम इस्लाम और सुन्नियत के लिए मुबारक फरमाए। बहुत अच्छी अच्छी नातें और मनक़बतें आपने समाअत फरमाई हैं। वक्त काफ़ी हो चुका है, चेयरमैन साहब कई जगह प्रोग्राम में शिरकत करके आए, 11:30 बज चुका है। अब तक आपने कई नातें समाअत फरमाई और मेरी तकरीर के बाद दारुल मखदूमिया के उस्ताद अजीज़म हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद असलम रज़ा मुशाहिदी अब आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह एक नाते पाक के कुछ अशार आप इनसे भी सुनाएंगे। फिर दुरूद व सलाम की बरकतें होंगी, हम और आप अपने घरों को वापस जाएंगे। खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत मैंने पढ़ी है। उस आयत करीमा का तर्जुमा आप सुन लें। हमारा आपका रब फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूलो फखुदूहु, मेरा नबी जो तुम्हें दे उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। अल्लाह कहता है, मेरा नबी जो दे उसे ले लो और जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। आज नगर नगर, डगर डगर, करिया करिया, शहर शहर, गांव गांव, देहात देहात
ए भैया, ए बाबू, ए लड़के, जरा से वापस आ जाओ। मैं 2.5-3 साल से बीमार चल रहा हूं। मैंने सारा प्रोग्राम छोड़ दिया है। इक्का दुक्का कोई बहुत जरूरी प्रोग्राम होता है तो करता हूं। ये अब्बास भाई के साथ ज्यादा बहुत मोहब्बत करते हैं। फजल के मौके पर ले गए थे, आम खिला के आए थे, और इन्होंने कहा हमारी ख्वाहिश है कि आप आ जाइए थोड़ी देर के लिए। तो मैं आ गया हूं, तो थोड़ा सा आप जहमत बर्दाश्त कीजिए और चंद बातें आप मुझसे सुन लीजिए। आज लोग ये कहते हैं कि हमें जो लेना होगा अल्लाह ही से ले लेंगे, किसी और के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। शेखुल आलम के पास मांगने के लिए क्यों जाते हो? शेख सैया के पास क्यों जाते हो? शेख शफी के पास क्यों जाते हो? नबी और रसूल के पास क्यों जाते हो? कहते हैं जो लेना होगा हम डायरेक्ट अल्लाह से ले लेंगे, मगर वो देने वाला परवरदिगार खुद ही फरमाता है, तुम कहते हो हमें जो लेना होगा अल्लाह से ले लेंगे, मगर मैं कहता हूं तुम्हें वही लेना पड़ेगा जो मेरा मुस्तफा तुम्हें देगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कहते हो जो हम लेंगे अल्लाह से लेंगे, और अल्लाह क्या कहता है, वमा आताकुमुर रसूलो फखुजू, मेरा नबी जो तुम्हें दे उसे ले लो। गोया पता चला कि अल्लाह कहता है तुम्हें वही लेना पड़ेगा जो मेरा मुस्तफा तुम्हें देगा। आप महफिल मिलाद शरीफ में आए हो। आज से तकरीबन 42-43 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो अक्सर घरों में महफिल मिलाद मुनक्किद होती थी। हर मोहल्ले में ये पाकीज़ा बज़्म सजाई जाती थी और बड़े बड़े लड्डू बना के तकसीम किए जाते थे। क्यों चेयरमैन साहब? होता था ना। लेकिन अब धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है। अब पता नहीं हमारे अब्बास भाई और चेयरमैन साहब ने और आप लोगों ने मिलकर आज हाज़रीन के लिए क्या बनाया? लड्डू देंगे या पेड़ा देंगे या बर्फी देंगे? बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूं कि ये मिठाई तो इनके पैसे की होगी, इन्होंने मंगाया होगा, मगर जब महफिल खत्म होगी इन्होंने मास्टर साहब से कहा जितने लोग मेरे आका की बज़्म में आए उन्हें ये मिठाई बांट दीजिए। अब कोई आए कहे हम आपसे नहीं लेंगे, हम तो चेयरमैन साहब से लेंगे, हम तो अब्बास भाई से लेंगे, हम तो उनके बच्चे से लेंगे, हम आपके हाथ से नहीं लेंगे, तो चेयरमैन साहब कहेंगे अगरचे उस लड्डू का मंगाने वाला मैं हूं, उसका मालिक मैं हूं, मगर आज मैंने जिसे बांटने वाला बना दिया है, अगर तुम्हें लेना होगा तो उसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह यूती वाना कासिमुन, अल्लाह देता है मैं बांटता हूँ। पता चला देने वाला रब है और बेटने बांटने वाले मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। हजरत आदम को बगैर माँ बाप के उसने पैदा किया, तो अगर वो चाहता तो डायरेक्ट अपने बंदों को अता कर देता, बीच में किसी वसीले और वास्ते की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर वास्ता और वसीला कहां जरूरी होता है? थोड़ी सी आप तवज्जो फरमाएं। आप चाय पीना चाहते हैं, क्या पीना चाहते हैं? चाय। आपके घर में शक्कर भी है, चाय की पत्ती भी है, दूध भी है, पानी भी है। आप चाय पीना चाहते हैं, आपके घर में आग भी है। अब आपने चाय पीने के लिए दूध, पानी, शक्कर, चाय की पत्ती आग के भड़कते हुए शोलों में डाल दिया, तो बोलो सरकारे शेखुल आलम के दयार में रहने वालों,
क्या चाय मिल जाएगी? अरे बोलो, मिलेगी? चलिए, आग में डालने से नहीं चाय मिली तो आपने चाय का पानी, दूध और शक्कर जिस पतीली में थी उसी पतीली में लाके बड़े बड़े आग के अंगारे डाल दिए। अब बोलो, क्या चाय मिलेगी? पता चला अगर चाय पीना है तो ना तो आग को पानी में डालो, ना पानी को आग में डालो, बल्कि ऐसा करो कि आग और पानी के बीच में एक तीसरी चीज ले आओ जो वसीला और वास्ता बन जाए। पहले उसमें पानी डालो, दूध उसी में डालो, चाय की पत्ती शक्कर में डालो, अब उसके बाद चाय बनाओ। तो ये तीसरी चीज जिसे आपने वसीला और वास्ता बनाया, ये कैसी होनी चाहिए? आप गए एक लकड़ी की दुकान पर, आपने बढ़ई से कहा एक लकड़ी की पतीली गढ़ दो, उसने लकड़ी की पतीली गढ़ दी, आप के हवाले कर दिया। आप घर लेकर आए, लकड़ी की पतीली में आपने पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, चाय की पत्ती डाल दी, शक्कर डाल दिया, पानी डाल दिया और फिर उस लकड़ी की पतीली को आपने गैस सिलेंडर पर रख दिया या आग के चूल्हे पर रख दिया। अब बोलो रुदौली वालों, अगर लकड़ी की पतीली गैस सिलेंडर पर रखोगे या आग के चूल्हे पर रखोगे तो क्या चाय बनेगी? क्यों? इसलिए कि ये गैस, ये आग लकड़ी को जला देगी और जब लकड़ी की पतीली जल गई तो चाय नहीं बनी। आपने कहा चलो लकड़ी की पतीली से काम नहीं चला तो कागज तो बहुत सस्ता, लाओ कागज की पतीली बनवा ले। एक कागज की दुकान पे गए, आपने दुकानदार से कहा जल्दी से कागज की पतीली कर दो, उसने कागज की पतीली बनाई, आपके हवाले कर दिया। आप घर लेकर आए और घर लाने के बाद आपने कागज की पतीली में पानी डाला, उसी में दूध डाला, उसी में चाय डाली, उसी में शक्कर डाली और उसी को जैसे ही आपने आग के ऊपर रखा तो जब कागज की पतीली में पानी डाली तो पतीली गल गई। दूध डाला तो पतीली गल गई। अगर आग पर रख दिया तो आग ने उसे जला दिया। पता चला लकड़ी की पतीली हो तो काम न चलेगा, कागज की पतीली तो काम न चलेगा। इसलिए कि जब दो चीजें आपस में एक दूसरे की जिद हो तो बीच में किसी तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है जो वसीला और वास्ता बन जाए। और वो तीसरी चीज जो वसीला बन जाए कैसी होना चाहिए? लकड़ी की पतीली हो तो काम न चलेगा, कागज की पतीली हो तो काम न चलेगा। अब चाहे लोहे की पतीली हो, चाहे तांबे की पतीली हो, चाहे स्टील की पतीली हो, ऐसी चीज होना चाहिए जो आग की गर्मी भी झेल सके, पानी की ठंडक भी बर्दाश्त कर सके। अब उसको आप सिलेंडर पे चढ़ाओ, आप जो चाहो वो बना लो। पता चला वसीला ऐसी चीज का होना चाहिए जो आग की गर्मी भी झेले, पानी की ठंडक भी बर्दाश्त करे। बिला तस्बीह अल्लाह नूर ही नूर है, इंसानियत जुल्मत ही जुल्मत है। एक इंसान कलेजा पीट कर मर जाता, उसे नूर इलाही से कोई फायदा नहीं पहुंच सकता था। अल्लाह ने चाहा मेरे बंदे मुझसे फायदा उठाए तो अपने और बंदों के बीच में अल्लाह ने एक तीसरी जात को भेज दिया। वो वसीला और वास्ता बन के आए। और वसीला ऐसी चीज का होना चाहिए, लकड़ी की पतीली हो तो काम न चलेगा, कागज की पतीली हो तो काम न चलेगा। अल्लाह ने जिनको वसीला बनाया वो अगर हमारी तुम्हारी तरह ठेठ बशर बन के आ जाते तो हमसे राबता होता, रब से राबता ना होता। और अगर अपने हकीकी लिबास में नूरी शक्ल में आ जाते तो रब से राबता होता, बंदों से राबता ना होता। और वसीला ऐसी चीज का होना चाहिए जो दोनों से राबता रखे। तो अल्लाह ने जब वसीले के लिए अपने महबूब को भेजा तो हकीकत नूर की रख दी, लिबास बशर का दे दिया, ताकि एक हाथ से लेते जाए और दूसरे हाथ से बंदों को हता करते जाए। उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। खवासिस बर्दखे कुबरा में है हरफे मुशद्दद का। रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है, और ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये है। तो हमारे तुम्हारे आका की जात वसीला बन के आई। बोलो क्या बन के आई?
जोर से बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बन के आई? और वसीला ऐसी चीज का होना चाहिए जो दोनों से राबता रखे। अल्लाह ने महबूब को वसीला बनाया तो हकीकत नूर की रख दी, लिबास बशर का दे दिया। अब बताओ सरकार शेखुल आलम के दयार में रहने वालों, अगर लिबास बदल जाए तो क्या हैसियत बदल जाती है? अरे बोलो। मैं आपके सामने कुर्ता पैजामा पहन के बैठा हूं। अभी जब मैं मदरसे जाऊंगा, कमरे में कुर्ता उतारूंगा, पैजामा उतारूंगा, लुंगी और बनियान पहन के बिस्तर पे लेट जाऊंगा, तो अब कुर्ता भी उतार दिया, पैजामा भी उतार दिया और उसकी जगह पर बनियान और लुंगी पहन ली, तो बोलो हकीकत वही रहेगी कि बदल जाएगी? बोलो, जोर से बोलो। मगर आज तो बड़ा अजीब जमाना आ गया। कुछ लोग कहते हैं नाम अगर एक जैसा हो तो हकीकत भी एक जैसी होनी चाहिए। कुरान ने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। तो जब कुरान ने कह दिया नबी बशर है तो बशर वो भी हैं, बशर हम भी हैं। और जब वो भी बशर हम भी बशर, तो बशर बशर बराबर होना चाहिए। इसलिए कि नाम एक जैसा है तो हकीकत भी एक जैसी होना चाहिए। अगर नाम एक जैसा होने से हकीकत एक हो जाती है तो आप जरा देखिए, आपके यहाँ सड़क के किनारे नालियों के करीब कागज का ढेर पड़ा हुआ है। सुबह सुबह आप उठे, एक थैला आपने लिया और सारे कागज को भर के झोले में आपने रखा। स्टेट बैंक के मैनेजर के पास गए, कहा मैनेजर साहब ये लीजिए मैं कागज लेके आया हूँ, आप इसे जमा कर लीजिए। तो बैंक का मैनेजर सर से पैर तक देखेगा, पैर से सर तक देखेगा, कहेगा ऐसा लगता है दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया है, ये कागज लेके आया है बैंक में जमा करने के लिए। बैंक का मैनेजर कहेगा अरे ये क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? कहेंगे जनाब आप जिसको जमा करते हो वो भी कागज है, हम जो लेके आए वो भी कागज है। एक मौलवी साहब हमारे यहाँ आए थे, कहते हैं बशर वो भी है, बशर हम भी है। तो अगर बशर बशर बराबर तो कागज कागज भी बराबर होना चाहिए। आप जिसे जमा करते हो वो भी कागज है, हम जो लेके आए वो भी कागज है, आप इसे क्यों नहीं जमा करते? तो बैंक का मैनेजर कहेगा हाँ ये सही है, हम जिसको जमा करते वो भी कागज है, तुम जिसे लेकर आए वो भी कागज है, मगर दोनों का फर्क तो समझो। हम जिस कागज को जमा करते हैं उस पे इंडिया गवर्नमेंट की मोहर लगी रहती है, भारत की मोहर लगी रहती है, और तुम जो कागज लेकर आए ये महज कागज है, ठेठ कागज है। तो जिस कागज पे मोहर लग जाए वो और कागजों से मुमताज हो जाए तो हमें कहने दो बशर तुम भी हो, बशर हम भी है। मगर अल्लाह ने जब हमारे तुम्हारे आका को रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को भेजा तो उनके दोनों शानों के बीच में मोहर नबूवत लगा दी। इंडिया की हुकूमत जिस कागज पे मोहर लगा दे वो सारे कागजों से मुमताज हो जाए। तो जिस बशर पे अल्लाह मोहर लगा दे, क्या बोलो वो हमारी तुम्हारी तरह बशर होगा? हम इसीलिए तो कहते हैं अगर दुनिया की परेशानियों से बचना है तो इंडिया की हुकूमत ने जिस कागज पे मोहर लगाया उसे संभाल के रखो, जेब में रखो, आनी तिजोरी में रखो, बैंक में रखो। अगर खुदा न खास्ता कहत पड़ जाए तो महंगे से महंगा पानी खरीद के पी लोगे, महंगी से महंगी दवा खा लोगे, महंगे से महंगा इलाज करा लोगे। इसलिए कि भारत का मोहर लगा हुआ ये नोट तुम्हारे पास मौजूद है। तो जिस कागज पे भारत की हुकूमत मोहर लगा दे उसे आनी तिजोरी में रखो, उसे बैंक में रखो, उसे जेब में रखो, ताकि दुनिया की परेशानियों से महफूज रहो। हमें कहने दो जिस बशर पे अल्लाह ने मोहर लगा दिया है उन्हें जेब में नहीं, आनी तिजोरी में नहीं, बैंक में नहीं, अपने दिल की तिजोरी में रख लो। अगर वो दिल की तिजोरी में महफूज रहेंगे तो भारत का मोहर लगा हुआ नोट तुम्हें गंगा जमुना का पानी पिलाएगा, दुनिया की नेमतें खिलाएगा। और जिस बशर पे अल्लाह ने मोहर लगा दिया है वो तुम्हें जन्नत की नेमतें खिलाएंगे, वो तुम्हें कौसर का जाम पिलाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान बशर अल्लाह। बशर बराबर। क्या कहते हैं? बशर बशर बराबर। हमने कहा कैसे कह दिया? कहा जैसे हमारे चेहरे पर दो आंखें ऐसे उनके चेहरे पर दो आंखें, जैसे हमारे मुंह में दांत ऐसे उनके मुंह में दांत, जैसे हम वैसे वो हैं, जैसे वो हैं वैसे हम।
हमने कहा अगर सारा मुकाबला दो आंख और दांती ही के जरिए है तो नबी ही के सामने क्यों खड़ा है? कभी किसी गधे के सामने खड़ा हो जा, कह दे जैसे तेरे चेहरे पर दो आंख है ऐसे मेरे चेहरे पर दो आंख है, जैसे तेरे मुंह में दांत ऐसे मेरे मुंह में दांत, जैसा तू है वैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा तू है। कहने लगे मौलाना आपने हमको इतना घटिया कैसे समझ लिया कि गधे के मुकाबले में खड़ा कर दिया? हमने कहा अगर तुम इतना घटिया नहीं हो कि गधे के मुकाबले में खड़ा किया जाओ तो इतना बढ़िया कब से हो गए कि महबूबे खुदा के मुकाबले में खड़े हो जाओ। चल निस्बत खाक रबा आलम पाक कुजा मूसा कुजा दज्जाले ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ये नहीं कहते नबी को बशर न, जो मेरे आका को बशर न माने वो काफिर। बोलो क्या है? जो आका को इंसान न माने वो काफिर, जो हमारे नबी को आदमी न माने वो काफिर। इसलिए कि मेरे आका की बशरियत कुरान से साबित है, मेरे आका का इंसान होना कुरान से साबित है, मेरे आका का आदमी होना कुरान से साबित है। जो नहीं मानेगा वो काफिर हो जाएगा। हम कहते हैं नबी को बशर कहो, नबी को आदमी कहो, नबी को इंसान कहो, मगर कहने का सलीका बरेली से सीख लो। आला हजरत भी नबी को इंसान कहते थे, मगर कैसे कहते हैं? अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये कब बोलते? वो किसको बोलते? जो सामने मौजूद हो उसको क्या कहा जाता है? जिसे निगाहें देखें उसे क्या कहा जाता है? और जो दूर हो न दिखाई दे उसको क्या कहा जाता है? तो आला हजरत ये नात लिख रहे हैं तो माथे की निगाहों से मदीने वाले आका को देख रहे हैं, जभी तो कहते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। और इंसान उनसा नहीं कहते, इंसान नहीं इंसान। देखो आला हजरत भी इंसान कहते हैं, मगर कैसे कहते हैं? इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है ही नहीं, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आप नात की महफिल में बैठे थे, इनाम दे रहे, कुछ लोगों के पेट में ऐठन होती। रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख को पूरा शहर सजा था कि नहीं सजा? अरे जोर से बोलो, शर्माते क्यों? रोशनी आपको अच्छी लगती है कि खराब? सबको अच्छी लगती है। गिराकट को रोशनी अच्छी लगती है, चोर को रोशनी अच्छी लगती है। अगर रोशनी रहेगी तो वो गिरा कैसे काटेगा? अब अगर कोई कहे ये कुमकुमे न लगाओ, ये राड न जलाओ, ये हंडे न लगाओ, तो समझ लो इसका ताल्लुक गिराकटों से है, चोरों की जमात से। सबको रोशनी अच्छी नहीं लगती, सबको नहीं अच्छी लगती। एक परिंदा जिसे चिमगादुड़ कहते हैं, देखा आपने कि नहीं देखा? जैसे ही सूरज निकलता है वो अपने किसी घर के तारीख कमरे में जाता, उल्टे लटक जाता और पूरा दिन लटका रहता। जब रोशनी खत्म होती, अंधेरा फैलता है तो फिर फड़फड़ाता हुआ इधर उधर दौड़ने लगता। पता चला चमगादुड़ को रोशनी अच्छी नहीं लगती। मैं तो कहता हूँ तुमसे अच्छा तो चमगादुड़ है। अगर तुम्हें ईद मिलादुल नबी की रोशनी नहीं अच्छी लगती, ये कुमकुमे नहीं अच्छे लगते, ये लाइटिंग नहीं अच्छी लगती, ये झंडे झंडियाँ नहीं अच्छे लगते, तो तुम किसी चमगादुड़ की तरीके से जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख आए तो अपने घर के किसी कमरे में जाके लटक जाओ और जब तक ये चरागा रहे लटके रहो। अरे हम तो अपने नबी के नाम पे कल भी चरागा करते थे, आज भी चरागा करते हैं और आइंदा कल भी चरागा करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए चल जाने वाले। मगर ये बहुत बुखरात होती। चेयरमैन साहब एक बुखरात कहने लगा कि रसूलुल्लाह की पैदाइश एक मर्तबा हुई थी, तो एक मर्तबा आप लोगों ने खुशी मना लिया। ये हर साल रोजाना रबीउल अव्वल की 12 तारीख को खुशी मनाना, ये बात समझ में नहीं आती। एक मर्तबा जब पैदा हुई है तब खुशी मनाई, जश्न किया, हर साल क्यों करते हो? तो हमने कहा कुरान एक मर्तबा नादिल हुआ कि हर साल नादिल होता? कहा नहीं, रमजान के 27वीं शब में एक मर्तबा नादिल हुआ। कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर।
ये कद्र की रात है जिसमें कुरान नादिल हुआ। तो कुरान तो एक रात में नादिल हुआ था, मगर जब जब रमजान का महीना आता है, 27वीं रात आती है, तो पूरी दुनिया का मुसलमान अपने आका और मौला की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में शब कद्र मनाता है और अपने नबी की याद ताज़ा करता है। पता चला कुरान एक मरतबा नादिल हुआ, मगर हर साल रमजान में शब कद्र मनाई जाती है। तो सरकार की पैदाइश 12 तारीख को एक मरतबा हुई, मगर हम हमेशा अपने नबी का जश्न मिलाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है। एक साहब बहुत दूर की कौड़ी लाए, बहुत दूर। कहने लगे मौलाना, हमने कहा जी फरमाइए। कहने लगे नबी की पैदाइश भी 12 तारीख को और विसाल भी 12 तारीख को। तो जब पैदा हुए तो पैदाइश का जश्न मनाया गया, और जब इंतकाल हो गया तो मौत का गम मनाना चाहिए। मगर आप पैदा हुए तब भी विलादत का जश्न आपने मनाया, और इंतकाल हो गया जब भी आप जश्न ईद मिलादुल नबी मनाते थे। हमने कहा वो तुम्हारा डुप्लीकेट नबी होगा जो मर गया। हमारे नबी की तो शान ये, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला जसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युर्ज़ा। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दे दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाएं। अंबिया अपने कब्रों में जिंदा है, उन्हें खुदा की तरफ से रोजी दी जाती है। जब तो आला हजरत कहते हैं और कसम खा के कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। कहने लगे चलिए जिंदगी मान लीजिए, मगर एक मर्तबा मीलाद का जश्न होना चाहिए, बार बार क्यों करते हैं? हमने कहा देखो, मौत और इंतकाल और पैदाइश ये दो अलग अलग चीज। अगर अल्लाह की कोई रहमत मिले, फजल मिले, तो उसका शुक्रिया जिंदगी भर अदा करते रहो। शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। चेयरमैन साहब ने एक दिन आपको एक प्याली चाय पिला दी, आप जब मिलेंगे तब उनको सलाम करें, शुक्रिया अदा करें। तो कोई गुनाह है? अरे बोलो, कोई गुनाह है? कोई गुनाह है? पता चला कि अगर रहमत मिल जाए तो उसका शुक्रिया जिंदगी भर अदा करो, कोई गुनाह नहीं। और अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो शरीयत ने एक ज़ाब्ता मुतय्यन किया, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा उसका शोक नहीं मनाना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर बीवी है, शौहर का इंतकाल हो गया, तो इंतकाल हो जाने के बाद बीवी के लिए जरूरी है 4 महीने 10 दिन वो इद्दत के गुजारे, यानी बीवी 4 महीना 10 दिन शोक के गुजारेगी, उसके बाद वो भी नहीं शोक कर सकती है। और किसी को फिर एक मर्तबा के बाद दोबारा गम मनाने की इजाजत नहीं होगी। और पैदाइश की खुशी का जश्न तो कयामत तक करते रहो। कहने लगे मौलाना कब तक आप जश्न मीलाद मनाएंगे, कब तक आप खुशी मनाएंगे? अरे आपको अब तो बंद कर देना चाहिए। हमने कहा सुनो, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पढ़े खाके हो जाए जल जाने वाले। कहने लगे 1400 साल बीत गए, अब तक जश्न आपने बंद नहीं किया, अब तक लाइटिंग आपने बंद नहीं की, अब तक झंडे लगाना आपने बंद नहीं किए। हमने कहा 1400 साल ही में तुम्हारा पेट फूल गया। अरे सुनो, हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूप और मिस्ल फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हम तो कयामत तक अपने नबी का जश्न मनाते रहेंगे। बोलो, अपने नबी का जश्न। बहुत बुखरात होते हैं। चेयरमैन साहब एक मौलवी साहब मिल गए, कह लगे सबील हराम, खिचड़ा हराम, मुर्गा हराम, हलवा हराम। मैंने कहा सब हराम ही हराम हो गया तो हलाल क्या रह गया? क्यों हराम? कहने लगे आप लोग सामने रख के पढ़ते हैं, इसलिए सामने रख के पढ़ने से वो चीज हराम हो गई। हमने कहा सामने रख के पढ़ने से हराम हो जाती? कहा बिल्कुल। हमने पूछा आपके अब्बा जिंदा है कि मर गए? कहा उनका तो इंतकाल हो गया। तो जब इंतकाल हुआ था उनकी नमाज जनाजा पढ़ी थी? कहा ये भी कोई पूछने की बात है? कौन बेटा होगा जो बाप की नमाज जनाजा ना पढ़ेगा? मैंने कहा अच्छा, जब बाप की नमाज जनाजा तुमने पढ़ी तो अपने बाप को तुमने दाएं लेटाया कि बाएं की पीछे? का मौलवी होकर इतना भी नहीं जानते कि जनाजा दाएं बाएं पीछे नहीं सामने रख के पढ़ा जाता? हमने कहा अपने अब्बा को तुमने सामने लेटा के पढ़ा और कहते हो सबील, खिचड़ा, मुर्गा, हलवा सब सामने रख के पढ़ने से हराम हो गया, तब तुम्हारे अब्बा क्या हो गए? तुम्हारे अब्बा क्या हो गए?
कहने लगे मौलाना एक वजह और भी है। मैंने कहा वो क्या? कहा आप खास कर देते। हमने कहा क्या खास कर देते? आप कहते हो ये सबील इमाम हुसैन के लिए, खिचड़ा इमाम हुसैन के लिए, ये मुर्गा गौसे पाक के लिए, हलवा वैसे करने के लिए, तो खास करने से आराम हो गया। मैंने कहा बुखारी शरीफ में हज़रत साथ सफर में थे, माँ का इंतकाल हो गया। आए कहा या रसूलल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया, कुछ खिदमत ना कर सका, क्या करूं? तो आका ने फरमाया उनके लिए पानी का सदका करो। कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब बुखारी शरीफ, और बुखारी शरीफ के जुमला ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हादिही ले उम्मे साद, इस कुएं के पानी का सवाब साद की माँ को पहुंचे। पता चला कुआं सामने है और खास कर उनकी माँ के लिए उसका सवाब बख्शा गया। पता चला सामने रखना भी नबी की सुन्नत और खास कर देना भी नबी के सुन्नत। तो बिदअत तो तुम करते हो, हम तो नबी की सुन्नत पे अमल करते हैं। हम नबी की सुन्नत पे अमल करते हैं। अल्लाह कहता मेरा नबी जो तुम्हें दे उसे ले लो, और जिससे मना फरमा उससे रुक जाओ। क्या मतलब? नबी जो कहे वही करो, अपनी मर्जी से कुछ मत करो। नबी जो कहे वही करो, अपनी मर्जी से कुछ मत करो। अब नबी क्या कहते हैं? हमारे आपके आका मौला ने फरमाया खाने का तरीका, पानी पीने का तरीका, सोने का तरीका, चलने फिरने का तरीका सब बता दिया। हजरत अनस एक सहाबी रसूल है। आप घबरा तो नहीं रहे हैं? कितने लोग घबरा रहे हैं? जरा हाथ उठा दें, कुछ बोले कि खत्म कर दें। अभी तो सब तमहीद ही चल रही है, तकरीर तो भी शुरू नहीं हुई। हजरत अनस सरकार के एक सहाबी हैं। कौन है? जब सरकार मक्के से हिजरत करके मदीना शरीफ आए तो मदीने वालों ने पूरा मदीना सजा दिया, गलियां आरास्ता कर दी, बामोदर सजा दिए, और मदीना की बच्चियां छतों पे दफ लेके खड़ी हो गई और तराने गा रही थी। तला अल बदरो अलैना मिन सनियातिल बजाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाह दाई। गोया नबी की आमद पर गली कूचे सजाना और नबी की आमद का शुक्रिया अदा करना, ये मदीने वालों की सुन्नत है। बोलो किसकी सुन्नत है? सरकार आए, पूरा मदीना सजा दिया गया, और मदीने वाले जिसके पास जो था लेकर गए, का हुजूर इसे कबूल कर ले। तो हजरत उम्मे सलेम एक औरत थी, हमारी माँ बहने अगर सुन रही हो तो गौर से सुने। वो ईमान ले आई तो उनके शौहर ने बेटा 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 बैठो, बेटा बैठ जाओ, आओ बैठो ना, बैठ जाओ। बच्चों को तो ज्यादा सिखाना चाहिए। सरकार फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 चीजों से मुज़य्यन करो। कितनी चीजों से? जोर से बोलो। अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, नबी के आल की मोहब्बत सिखाओ, और इल्म कुरान से मुज़य्यन करो। तो इन बच्चों को ले जाया करो ऐसी महफिलों में, ताकि इनका दिल इश्क रसूल का मदीना बन जाए। हजरत उम्मे सलेम जब ईमान ले आई तो उनके शौहर ने उनको तलाक दे दिया। वो बेवा हो गई, गुर्बत का जमाना था, घर में कुछ नहीं था। एक बच्चा था जिसका नाम अनस बिन मालिक था, जिनकी उम्र 10 साल की थी। कितने साल की? उन्होंने जब देखा घर में कुछ नहीं है तो अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और सरकार के दरबार में लेके पहुंच गए। कहा या रसूलल्लाह पूरे मदीने वालों ने आपको कुछ न कुछ तोहफा दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, ये मेरा एक 10 साल का बच्चा है, मैं आपके खिदमत के लिए इसे वक्फ करती हूँ, आप इसे कबूल फरमा लें। ये वक्त का सिलसिला आज का नया सिलसिला नहीं, बहुत पुराना सिलसिला है। इस वक्त बहुत ज्यादा बहस चल रही है। कहते हैं औकाफ पे कब्जा हमारा होना चाहिए, औकाफ पे कब्जा हमारा होना चाहिए। सरकार जब सहाबा को लेकर मदीना तैयबा पहुंचे तो मदीने में एक कुआं था मीठे पानी का, और वो ये यहूदी की मिल्कियत में था। बहुत महंगा पानी बेचता था वो। गुर्बत का जमाना था, सहाबा परेशान आका की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह एक ही कुआं है और यहूदी उसका मालिक है, बहुत महंगा कुआं बेचता है, आप हमारे लिए कुछ करम फरमाएं। तो आका ने फरमाया कोई है जो जन्नत के बदले में उस कुएं को खरीद के वक्फ कर दे। तो इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन उठ के खड़े हुए, यहूदी के पास गए, कहा मियां
क्या तुम अपना कुआं बेचोगे? तो उसने कहा बहुत, इस वक्त धंधा अच्छा चल रहा है, खूब बिक रहा है पानी, इतना घाटे का सौदा हम नहीं करेंगे, नहीं बेचेंगे। अरे मुंह मांगी कीमत दूंगा, तुम बेच दो। उसने कहा अच्छा, अगर आप बहुत कीमत लेके आए हैं तो जाइए, आधा कुआं मैं बेचूंगा। आप कहोगे आधा कुआं? आधा कुआं का मतलब यह था कि एक दिन पानी आप निकालोगे, एक दिन हम निकालेंगे। तो यहूदी सोच ये रहा था कि ये भी बहुत बड़े ताजिर आदमी हैं, ये अपने दिन और हमसे ज्यादा महंगा पानी बेचेंगे, नफा कमाएंगे, इसलिए हमारा खूब धंधा चलेगा। आधा कुआं आप खरीद लीजिए, आधा हमारे पास रहेगा। वो आए सरकार की बारगाह में, या रसूलल्लाह मैंने आधा कुआं खरीद लिया, अब मैं सहाबा से कहिए वो अल्लाह के लिए वक्फ करता हूं, सहाबा उससे पानी निकाले। सरकार ने ऐलान कर दिया, उस्मान इब्ने अफ्फान ने वो कुआं तुम्हारे लिए वक्फ कर दिया, एक दिन तुम पानी निकालो, एक दिन यहूदी निकालेगा। तो मुसलमान मेहनत करके एक दिन में इतना पानी निकाल लेते कि दूसरे दिन में फिर उनको पानी की जरूरत ही नहीं रहती थी। अब यहूदी बैठ के इंतजार में रास्ता तकता रहता था। आखिरकार मजबूर होके आया, उसने कहा कि अब हमारा पानी कोई खरीदते नहीं, तो ये आधा कुआं भी आप ले लीजिए। उन्होंने कहा दे, और ये कुआं हजरत उस्मान ने खुदा के नाम पे वक्फ कर दिया। ये पहला वक्फ था, ये पहला वक्फ था। और वक्फ का कानून ये है कि जिसके लिए जो चीज वक्फ कर दी जाए दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं हो सकती। एक दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये हमारे घर के सामने जो मैदान पड़ा है बड़ा अच्छा, देखो। गए देखा तो वहां यहूदी अपने जानवर बांधे हुए थे। उससे पूछा कि क्या इस जमीन को तुम बेचोगे? उसने कहा ले लो, कितना कीमत? तो जो कीमत बताई हजरत उस्मान ने दे दिया। सरकार की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह वो जमीन अब तक यहूदी की थी, अब मैंने खरीद लिया, अब मैं मुसलमानों के लिए वक्फ। सरकार ने फरमाया कितने में खरीदा? कहा इतने में। तो सरकार ने फरमाया मैंने तो खरीदने को नहीं कहा था, आपने कहा था बहुत अच्छी लगती है, और जब आपको पसंद है तो यहूदी के हाथ में रहे, ये मुझे गवारा नहीं। ये वही जमीन है जिसको जन्नतुल बकी कहा जाता है, जब सरकार की बेटी हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा की कब्र है, जहाँ सरकार के नेवासे हसन मुस्तफा की कब्र है, जहाँ सरकार की बीवियां उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की कब्र है, जहाँ हजरत उस्मान इब्ने मज़ून की कब्र है, जहाँ सरकार को दूध पिलाने वाली दाया हजरत हलीमा की कब्र है। सब ने ये पसंद किया कि हजरत उस्मान ने जो जमीन खरीद कर दे दिया है वहां हमारी कब्र बनाई जाए। और आज ये अहले बैत की मोहब्बत में सीना कूटने वाले, पीटने वाले हजरत उस्मान को गालियां देते, कहते क्या है कि साहब हम तो चाहते हैं इत्तेहाद हो जाए, इत्तेहाद हो जाए। कौन चाहता है कि इत्तेहाद ना हो? मगर इख्तलाफ किया किसने? मोहल्ला सुफियाने में आप आके देखो, सैकड़ों साल पुरानी जामे मस्जिद, जहां 50 साल तक हजरत शेखुल आलम ने जाके नमाज पढ़ी, अजान होती थी, नमाज होती थी, उसी मस्जिद के दीवार से दीवार लगाकर एक दूसरी मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी? बोलो, ये इख्तिलाफ की बुनियाद डाली गई कि नहीं डाली गई? जब एक जगह अजान हो गई तो उसके दीवार से लग के दूसरी अजान की क्या जरूरत? ये इख्तिलाफ नहीं है तो और क्या? जब एक जगह जमात हो रही है तो दूसरी जगह जमात क्यों की जा रही? पता चला 99% रुदौली वाले एक साथ नमाज पढ़ते हैं, तुम 1% होकर अलग पढ़ते हो। हम जैसा कलमा पढ़ते हैं वैसा कलमा नहीं पढ़ते, हम जैसा रोजा रखते हैं तुम वैसा रोजा नहीं रखते, हम जैसी अजान देते हैं तुम उसी अजान नहीं देते, हम जैसी नमाज पढ़ते हैं तुम वैसी नमाज नहीं पढ़ते। तो इख्तलाफ हमने किया है कि तुमने किया है? और फिर इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जाता है कि हम तो इत्तेहाद चाहते हैं, ये लोग इत्तेहाद नहीं करने देते। इख्तलाफ की बुनियाद तो तुमने डाली। हजरत उस्मान गनी को गालियां दी जाती हैं, और ये उस्मान गनी वो है
कि जिनकी वक्फ करदा जमीन में खातून जन्नत सैयदा फातिमा आराम कर रही, हसन मुस्तफा आराम कर रहे हैं, नबी के चहीते सहाबा आराम कर रहे हैं। ये दूसरा वक्त था। एक दिन अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबी में ऐलान किया, अल्लाह ने कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, जो ज्यादा महबूब रखते हो वो चीज खुदा की राह में खैरात करो। तो हजरत तलहा उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मदीना के सामने एक मेरा बाग है और खजूरों का बाग है, मदीने में उससे अच्छा कोई बाग नहीं, उसकी खजूरें बहुत अच्छी होती हैं, उसमें मीठे पानी का चश्मा भी है, उसी में मेरा घर भी है, मेरे बच्चे भी रहते हैं, आप भी उसमें जा चुके हो, उस बाग की खजूरें आप भी खा चुके हो। सरकार मैं चाहता हूं कि अपना बाग वक्फ कर दूं। सरकार ने कबूल फरमा लिया, उन्होंने वक्फ कर दिया और बाग के अंदर नहीं गए, दरवाजे पर आके खड़े हुए, फरमाया मेरी बीवी बाग से अपने बच्चों को लेकर किसी हाल में जिस हाल में हो बाहर निकल आओ, मैंने ये बाग खुदा की राह में वक्फ कर दिया है। ये वक्फ का सिलसिला आज का नया नहीं, आज ये मेरा मौजू नहीं है, वरना इसी मौजू पे मैं बोलता। तो हजरत अनस की माँ उनको लेके आई, सरकार ये 10 महीने 10 साल का बच्चा आप इसे कबूल कर ले। रहने लगे सरकार के पास, खिदमत करने लगे। एक दिन सरकार का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया ए अल्लाह अनस के उम्र में बरकत अता फरमा, ए अल्लाह अनस को औलाद में बरकत अता फरमा, और ए अल्लाह अनस के माल में बरकत अता फरमा। तो सरकार ने जब दुआ फरमा दी तो हजरत अनस की उम्र 100 साल से ज्यादा हुई। कितनी? जोर से बोलो कितनी? हजरत अनस ने अपने हाथों से अपने 100 बच्चों को दफन किया, यानी उन 100 बच्चों के बाप बने। और सुनो, पूरे मदीने वालों के बाग में एक मर्तबा फल लगता था, मगर हजरत अनस के बाग में 2 मर्तबा फल लगता था। कितनी मर्तबा? 2 मर्तबा फल लगता था। ये हजरत अनस कहते हैं एक दिन अल्लाह के रसूल के साथ हमें खाने का मौका मिल गया। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आज आपका खाने का तरीका क्या है? देहातों में तो अब भी गनीमत है, कस्बात और शहरों में तो अजीब मामला हो गया। लोग बजाय बैठ के खाने के कैसे खाते हैं? अरे बोलो कैसे? अच्छा एक बात बताओ, खड़े होके इंसान खाता है कि जानवर? तो जो खड़े खड़े खाते हैं उनको क्या समझा जाए, क्या समझा जाए? सरकार ने तो सब तरीका बता दिया। बैठ के खाओ, दाहिने हाथ से खाओ, सर पे कोई रुमाल या टोपी रख लो और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाओ। और हजरत अनस की बात सुनो, बहुत मजा आएगा। फरमाते एक मर्तबा सरकार और सहाबा बैठ के खा रहे थे, एक थाल में खाने का सामान था। मेरा बचपना था, मैं भी गया, तो बचपने की वजह से लंबा हाथ बढ़ाने लगा, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहां। सरकार ने देखा तो डांटा, फरमाया अनस थाल का जो हिस्सा तुम्हारे करीब है उधर से खाया करो। कहते हैं डर गया, अपने सामने से उठा उठा के खाने लगा। मगर एक मर्तबा फिर सरकार के साथ खाने का मौका मिला, फिर सहाबा बैठे हुए थे, मगर आज तो मैंने देखा कि खुद सरकार और सहाबा कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, कभी बीच में, हर तरफ से उठा उठा के खा रहे हैं। मगर एक मर्तबा चूंकि तंबी हो चुकी थी, इसलिए डर के मारे वो अपने सामने ही से उठा उठा के खाते रहे। सरकार ने देखा तो मुस्कुरा पड़े, वो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। देखना चाहो फूल बरसना, आओ देखो आपका हंसना, काबिल तासी आदत हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया आना अगर थाल में एक जैसा खाना हो तो जो हिस्सा थाल का तुम्हारे करीब है उधर से निकाल के खाया करो, और अगर कई तरह का खाना थाल में मौजूद है तो हर तरफ से उठा के खाया करो। जिस दिन तुम्हें तंबीह की गई थी एक जैसा खाना था, तुम हर तरफ हाथ बढ़ा रहे थे इसलिए तुम्हें तंबीह की गई थी, मगर आज तो कई तरह की खजूरें थाल में रखी है, हम लोग हर तरफ से उठा उठा के खा रहे हैं, तो तुम भी हर तरफ से उठा उठा के खाया करो। हमें करनी है शाहन साहेब बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आका ने फरमाया जब खाना खाना चाहो तो दस्तरखान बिछा लो। क्या करो? और दस्तरखान कैसे रंग का होना चाहिए?
लाल रंग का। अगर खाने का कोई दाना दस्तरखान पे गिर जाए, प्लेट में लगा रह जाए, उंगली में लगा रह जाए, तो जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो फरमाते हैं कि प्लेट से पोंछ पोंछ के चाट लो, उंगली से चाट लो, दस्तरखान से चुन चुन के खा लो। और यहां तक फरमाया गया जो दस्तरखान पे गिरे हुए दानों को चुन चुन के खा लेगा, अल्लाह ताला कभी उसको बस का दाग यानी कोढ़ की बीमारी में मुब्तला ही नहीं फरमाएगा। आला हजरत फरमाते वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए हाथी अपना खाली। एक साहब ने हुजूर आला हजरत की दावत की और गए, जब खाने में बैठे तो शोरबा बड़ा लजीज, प्याले में थोड़ा सा बच गया तो मेजबान को बुलाया, फरमाया कि भाई अगर आप इजाजत दो, आप कहोगे जब शोरबा बच गया तो पीने के लिए पूछने की क्या जरूरत, क्यों पूछा? मेजबान ने कहा हुजूर ये जितना आपके सामने दस्तरखान पे आइटम है सब खाने ही के तो लिए हैं। फरमाया शोरबा खाने के लिए नहीं होता, शोरबा पीने के लिए नहीं होता, खाने के लिए होता। और जितना रोटी चावल बनाई जाती उतना ही शोरबा बनाया जाता। अब कुछ तो मैंने रोटी से खाया, चावल से खाया, और जो बचा उसे पी लिया। अब मेरे बाद जो लोग तुम्हारे यहाँ खाने बैठेंगे तो हो सकता है शोरबा मैंने पी लिया, अब उनको सूखी रोटी खाना पड़े, सूखा चावल खाना पड़े, और फिर उन्हें शर्मिंदगी और नेदामत हो। इसलिए मेजबान से पूछ लो, अगर वो जरूरत से ज्यादा हो तो पी लो, वरना बगैर इजाजत के ना पियो। और हमारा क्या तरीका होता है, जैसे ही दस्तरखान पे बैठे देखा बिरयानी की टेरे आ रही तो लंबा हाथ बढ़ाया और खींच के अपने सामने रख लिया, और मुर्गे की सारी टांगे अपने प्लेट में रख ली, और जब खाली हड्डी और छितड़ा रह गया तो फिर कह रहे मास्टर साहब कुछ आप भी लीजिए, आप तो बहुत तकल्लुफ कर रहे हैं। जब बचा हुआ शोरबा नहीं पी सकते तो क्या ये सारी गोल बोटियां और सारे ये मुर्गे की टांगे अपने प्लेट में रख के खा सकते हो? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काशाने नबूवत में पहुंचे, देखा रोटी का एक टुकड़ा पड़ा, सरकार ने उठाया, उसे साफ किया और खा लिया, और फरमाया आयशा ये खुदा का दिया हुआ रिज़्क़ है, जिससे रूठ जाता है दोबारा वापस नहीं आता है, इसका एहतराम किया करो। खाने का जो दाना दस्तरखान पे गिर जाए उसे चुन चुन के खा लो, जो प्लेट में लगा हो उसे पोंछ लो, जो उंगली में लगा हो उसे चाट लो। तुम्हें क्या खबर है कि अल्लाह ने खाने की बरकत किस दाने में रखी है? हो सकता है जो बरकत वाला दाना था वही दस्तरखान पे पड़ा रह जाए, वही प्लेट में लगा रह जाए, वही उंगली में लगा रह जाए, और तुमसे नाली में फेंक दो तो तुम्हारे घर से रिज़्क़ की बरकत चली जाएगी। अगर चाहते हो घर में रिज़्क़ की बरकत सलामत रहे तो जो दस्तरखान पे गिरे उसे चुन लो, जो प्लेट में लगा हो पहुंच लो, और जो उंगली में लगा उसे चाट लो। हमारे आका कितना अच्छा सबक सिखाते, फरमाते हो सके तो जन्नत वाजिब कर लो। साहबा ने कहा सरकार जन्नत कैसे मिलेगी? कहा अपने किसी भाई को एक खुराक खाना खिला दो, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। कहा अगर एक खुराक खाना ना खिला सके तो फरमाया एक गिलास पानी पिला दो, अल्लाह तुम्हारी मगफिरत कर देगा। वो भी ना कर सके तो फरमाया खजूर खिला दो, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। कहा वो भी ना कर सके तो सुनो आका फरमाते अपने भाई से मुस्कुरा के बात कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए हाथी पना खा लिए। हमारे आका ने कितना अच्छा सबक हमें सिखाया। फरमाते हैं जब बाजार जाओ और घर लौटने लगो तो खाली हाथ ना, कुछ न कुछ बच्चों के लिए तोहफा ले आया करो। एक रवायत में तो यहाँ तक है कि अगर तुम्हारी जेब खाली है, तुम्हारे पास कुछ नहीं तोहफा खरीदने के लिए, तो अपने झोलों में पत्थर भर लिया करो, ताकि जब वजनी झोला लेके चलो बच्चे दरवाजे पर तुम्हारे इंतजार में निगाहें फरसे राह किए हुए खड़े हूं, तो वजनी झोला देखकर समझे अब्बू हमारे लिए क्या, थोड़ी देर के लिए सही उनको तसल्ली हो जाए। और आका फरमाते हैं जब दरवाजे पर पहुंचो तुम्हारे बच्चे के साथ अगर पड़ोसी का बच्चा आ जाए तो उसको धुतकारो नहीं, लौटाओ नहीं, कुछ न कुछ तोहफा उसके हाथ पे भी रख दिया। फरमाते हैं अगर हांडियों में सालन पकाओ तो शोरबा ज्यादा कर दो, ताकि कम से कम एक ही प्याला सही पड़ोसी के यहाँ भी भेज।
आका फरमाते अगर तुम अपने लाए हुए तोहफे को पड़ोस के बच्चे को नहीं दे सकते तो कम से कम इतना करना कि अपने बच्चे को ताकीद कर देना कि वो फल खाने के बाद छिलके इसी जगह पर डालें कि पड़ोस के बच्चे की नजर न पड़े। वरना हो सकता पड़ोसी गरीब हो, वो अपने बाप से जिद करे हमारे लिए भी बाजार से ताजा फल लाइए, और वो ताजा फल लाने की ताकत ना रखता हो तो उसे अफसोस और निदामत उठानी पड़ेगी। आकाए करीम ने कितनी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें हम और आपको बताई। आकाए करीम ने फरमाया अपने बच्चों के साथ पड़ोस के बच्चों को भी दे दिया करो। अगर कहीं अल्लाह ने तुम्हें बेटा बेटी दोनों दिया तो आप क्या करते हो? तोहफा लाते हो तो बेटे को देते हो कि बेटी को? कुछ बोलो। अरे आप ही से पूछ रहा हूं, किसको देते हो? सरकार फरमाते हैं कि तोहफा अगर लेकर आओ बेटा बेटी दोनों हो और दोनों चले तो बेटे के बजाय बेटी के हाथ पे रखो और उससे कह दो कि अपने भाई को भी दे दे। बेटियों का दिल छोटा होता, वो पराए घर की अमानत होती। इस तरीके से तुम्हारी बेटियों को तसल्ली हो जाएगी। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं हाथ ही अपना खाली। जी तो चाहता था कि बहुत कुछ बयान करूं मगर 1 घंटा हो गया और आप भी घबरा रहे होंगे कि कहीं तकरीर करने जाता नहीं। आज स्टेज मिल गया है तो बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए फिर इंशाल्लाह किसी मौके पर आप बैठेंगे तो तकरीरें सुनेंगे। अजीज़म हाफिज़ कारी मोहम्मद असलम रज़ा सल्लल्लाहु आ गए हैं तो अगर आप इजाज़त दो एक नाते पाक उनसे भी सुनवा दिया जाए। अरे बोलिए। नात एक ऐसा वजीफे हयात है कि उससे अजमत वाला ज्यादा वजीफा कोई नहीं हो सकता। सरकार मस्जिद नबवी में है, हजरत हसन खड़े हुए या रसूल अल्लाह एक ताजा ताजा नाते पाक हो गई, आप इजाजत दें आपकी नात आप ही को सुना दें। तो बुखारी शरीफ में सरकार ने उनके लिए मस्जिद नबवी में मिंबर बिछवाया, कहा सब नीचे बैठेंगे, हसन तुम मिंबर पर खड़े हो जाओ। वो मिंबर पर खड़े हो गए, कहा मुझको मेरी नात सुनाओ। तो हजरत हसन मिंबर से सुना रहे, वाह सना मिन कलम तरक़ तो है नहीं या रसूलुल्लाह, आपके जैसा हुस्न जमाल वाला मेरी निगाहों ने किसी को देखा ही नहीं है। अगर इतना ही कहकर चुप हो जाते तो आज 14वीं सदी का मुल्ला कहता था हसन मक्के में पैदा हुए, चंद लोगों को देखा इसलिए कह दिया। मिस्र आते तो हुस्न नजर आता, कश्मीर आते तो हुस्न नजर आता, तो कहेंगे एक शेर सुन के फैसला मत करो, कम से कम मिस्रा तो मुकम्मल सुन लो। वासना मिन कलम तरक़त तो आईनी वाजमला मिन कलम तलदिल निसा, या रसूलुल्लाह आपके जैसा हुस्न जमाल वाला, आपके जैसा जुदो नवाल वाला, आपके जैसा इल्मो हिकमत और कमाल वाला किसी माँ ने किसी बेटे को पैदा ही नहीं किया है। आपके जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। जो मदीने के हसन ने मदीने में कहा था वही बरेली का हसन बरेली से लमियात नजीरो कफी नजरिम मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज का ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। आज वहाबी तो आयब की लंबी लिस्ट लिए खड़ा है, नबी हमारी तरह बशर है मादल्ला, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं मादल्ला, मगर हसन नबी के सामने क्या कह रहे हैं? बुखारी की हदीस है, हजरत हसन फरमाते थे खुलिक़्ता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको हर ऐब से मुबर्रा पैदा किया। और जो हजरत हसन ने कहा था वही बरेली का हसन कहता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खाल से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आज जितने लोग पैदा हुए सबको अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया, मगर इसी जमीन के ऊपर इसी आसमान के नीचे एक पैदा होने वाला इस शान से पैदा हुआ कि सबको अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया। और जब उनको पैदा किया तो गोया अल्लाह ने ये चाहा कि ये कैसे पैदा होना चाहते हैं, जैसे वो पैदा होना चाहते थे गोया अल्लाह ने वैसे पैदा कर दिया। हजरत हसन कहते थे खुलिक़्ता मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा,
रहो, गोया अल्लाह ने आपको ऐसे पैदा किया जैसे आप पैदा होना चाहते थे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हजरत हसन ने नबी को ना सुनाई और नबी ने उनको इनाम दिया, अल्लाहुम्मा यदो बिरूहिल कुद्स, ए अल्लाह रूह कुद्स के जरिए हसन की मदद फरमा। तो नात पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत है और नात सुन के इनाम देना रसूल खुदा की सुन्नत है। सलातो सलाम से पहले आप एक नाते पाक आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत की सुन लीजिए, फिर सलातो सलाम दुआ फातिहा की बरकतें होंगी और इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ से वापस जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनके बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।